ज़ोन ड्रेस डिज़ाइन पे आज आपको बहुत ही प्यारा डिज़ाइन एक देखने और सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये डिज़ाइन आप अपने ट्राउज़र पर बना सकते हैं, स्लीव्स पर बना सकते हैं, दामन पर बना सकते हैं, आप इसे कैपरी पर भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। इसमें हमने खूबसूरत ट्रायंगल और हमने इसमें लेस यूज़ की है। आइए सीखते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पर जो है एक फैब्रिक पट्टी ली है, लंबी सी फैब्रिक पट्टी ली है, बैक साइड पे फ्यूजन पेपर पेस्ट काट दिया है। इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। लेंथ आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। विड्थ इसकी 5 इंच ही है। लेंथ आप अपने दामन पर बनाना चाहते हैं तो दामन के हिसाब से रख सकते हैं। ट्राउज़र पर बनाना चाहते हैं तो ट्राउज़र के हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। 1 इंच में मैं यहाँ पे इसको फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करके इस तरह से सारा हमने इस तरह से प्रेस कर दिया है। अभी हमने इसके ऊपर कोई भी सिलाई नहीं लगाई। अच्छी तरह से 1 इंच पे हमने इसको यहाँ पे सारा प्रेस कर दिया है। निशान मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अच्छा, इस तरह से हमने यहाँ पे बहुत ही बारीक वाली पिंटिक्स रेडी करनी है। ये जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। थोड़ा-सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने इसको ऑफ कैमरा ही सारा जो है वो बना लेना है, ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह से हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। फिर खोल के भी मैं आपको दिखा दूँगी। इस तरह से हमने बिल्कुल बारीक वाली यहाँ पे पिंटिक्स लगा देंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। अच्छा, ये एक न्यू डिज़ाइन है। इसके साथ हमने ट्रायंगल भी यूज़ किए हैं, लेस की भी डिज़ाइनिंग की है और पर्ल्स की भी डिज़ाइनिंग की है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप करके नहीं देखना। स्किप करके देखेंगे तो फिर आपको डिज़ाइनिंग जो है वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आपने जो है वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से अब हमने जो है अच्छा, इस तरह से मैंने यहाँ पे सारी पिंटिक्स रेडी कर लेनी है। ये देखें जी। अच्छा, ये डिज़ाइन अगर आप दामन पर बनाएंगे फिर दामन पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप इसे ट्राउज़र पर बनाना चाहते हैं तो ट्राउज़र पर भी इस तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है वो बहुत अच्छी लगती है। आजकल जैसे कैप्री का बहुत ज़्यादा रिवाज है, तो कैप्री के ऊपर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये जो विंटर के ड्रेस होते हैं इसके ऊपर कैप्री का डिज़ाइनिंग ही अच्छी लगती है और कैप्री ही अच्छी लगती है पहनने के लिए। तो आप इसे कैपरी पर भी बना सकते हैं। मैं इसे दामन के लिए बना रही हूँ, तो दामन के लिए आपने देख लेना है कि किस तरह से हमने डिज़ाइनिंग करनी है। अब इस तरह से सारी पिंटिक्स मैंने यहाँ पे लगा दी है। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से उनको मैंने प्रेस भी कर दिया है। प्रेस करने से जो डिज़ाइनिंग होती है बहुत ही अच्छी और नीट हो जाती है। तो बार बार आपने भी इस तरह से अगर डिज़ाइन करना बनाना चाहते हैं तो आपने प्रेस भी करते रहना है। तो ये देखिए, मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है और ये फैब्रिक पट्टी हमने 2.5 इंच के लिए है। इसी तरह से इनको हमने दोनों किनारों से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब ये मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है। 2.5 इंच की मैंने एक लंबी पट्टी कट की थी। 2.5 इंच पे मैंने इसी तरह से चौकोर पीस सारे कट कर दिए थे। अब इसको हमने इस तरह से ट्रायंगल बना देना है। ट्रायंगल को हमने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद अब ये मेरे पास एक लंबी सी पट्टी है, तो इसके ऊपर मैं आपको डिज़ाइन बनाना दिखाऊंगी किस तरह से हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी जो ट्रायंगल है इनको हमने इसी तरह से रखना है, बिल्कुल नीचे इनके रखना है। इस पट्टी के नीचे मैं इसको यहाँ पे इस तरह से रख दूंगी। ये देखिए, बिल्कुल बराबर में रखना है। कोई भी साइज़ हमने जो है वो बड़ा छोटा नहीं रखना। अच्छी तरह से इसको मैं यहाँ पे रख दूंगी और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल बारीक वाली हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है, किनारे के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो ये देखें, इस तरह से हमने सारे ट्रायंगल यहाँ पे रखने हैं। अच्छा, ट्रायंगल का जो कोना होता है कोने से कोना मिला के रखना है। बिल्कुल भी हमने इसका सेंटर का गैप नहीं रखना। थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको एक यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ एक साइड से कि किस तरह से हमने यहाँ पे जो है ट्रायंगल को अटैच करना है। ये देखें, इस तरह से। अच्छा, जब हम सिलाई करते वक्त बार बार प्रेस करते हैं तो हमारी डिज़ाइनिंग नीट होती है। तो आपने भी इसी तरह से ही करना है। अगर आप कोई भी डिज़ाइनिंग बनाना चाहते हैं तो आपने लाजमी से जो प्रेस भी कर लेना है। ये इस तरह से अगर बार बार हम प्रेस करते रहेंगे साथ साथ सिलाई के साथ, तो फिर हमारा डिज़ाइन अच्छा और नीट बनता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा देनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। अच्छा, इस तरह की डिज़ाइनिंग मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन हो, स्लीव्स, दामन डिज़ाइन और नेक के बेशुमार डिज़ाइनिंग हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, उसकी वीडियो आप जाके विजिट कर सकते हैं। और इसके कलर कंट्रास्ट भी बहुत अच्छे है। तो अब इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सारे एक साइड से ट्रायंगल लगा दिया। अब दूसरी साइड से मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये भी हमने इसी तरह से लगाने हैं, लेकिन यहाँ पे लगाने से पहले आपको एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ये जो ट्रायंगल है ये कहीं से भी बड़ा छोटा साइज़ इसका नहीं होना चाहिए। हमने इसी तरह से बिल्कुल इनको बराबर रखना है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। लेकिन जब आप बना लेंगे तो फिर आपने वीडियो को देखना है, तो बेहतर है कि आप पहले से वीडियो को देख लें और बार बार आपको मेहनत ना करनी पड़े। तो ये देखें, इस तरह से जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल हमने इनको बराबर ही रखना है, कहीं भी ऊपर नीचे जो है साइज़ उसको नहीं रखना। और चौकोर पीस का ये जो हमने ट्रायंगल का साइज़ रखा है ये भी हमने सेम साइज़ ही रखा है। तो आपने भी एक साथ ही सारा जो है ट्रायंगल रेडी कर लेनी है, उसके बाद आपने डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखें, इस तरह से। अब यहाँ पर भी हमने जो है किनारे यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। सारे ट्रायंगल को हम इसी तरह से यहाँ पे रख के सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा डिज़ाइन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने जो है इसको अपनी ये जो पिंटिक्स वाली पट्टी है उसके ऊपर हमने इसको डिज़ाइन करना है। अच्छा, उसके ऊपर हमने लेस भी डिज़ाइन करनी है। तो लेस भी आपने देख लेना कि इस पट्टी के ऊपर हम लेस किस तरह से लगाते हैं। अब ये हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। ये देखिए, ट्रायंगल की पट्टी हमने रेडी कर दी है। अब यहाँ पर मेरे पास गिलू है, तो गिलू को मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये जो हमने सिलाई लगाई है इसी के ऊपर ही मैं यहाँ पे गिलू लगा दूंगी। अच्छा, ये गिलू मेरी ख़त्म होने वाली है, लेकिन इसी से मेरा काम हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से। अभी हमारे बच्चे स्कूल है, जब आएंगे तब भी ले आएंगे, तो इसी से फिलहाल मैं काम यहाँ पे अपना कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसको हमने गिलू को थोड़ा थोड़ा दबा के अच्छी तरह से सारी गिलू मैं यहाँ पे निकाल दूंगी। ये देखें, इसी तरह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसके साथ हमारी यहाँ पे जो गिलू है वो अच्छे से निकल आएगी। और यहाँ पर जो है ये देखें, इस तरह से बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही मैंने जो है सारी गिलू लगा दी है। गिलू लगा के अब ये मेरे पास लेस है, तो हमने यहाँ पे इसको लेस लगानी है। ये देखें, अब लेस की जो बारीक वाली किनारी है उसी के ऊपर ही हमने जो है लेस को यहाँ पे रख देना है।
ये जो हमने ग्लू लगाई है उसी के ऊपर मैं यहाँ पे लेस को रख दूँगी। हल्का सा हमने इसको यहाँ पे थपथपा देना है, इस तरह जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह से ही हमने जो है यहाँ पे लेस लगा देनी है। तो बहुत ही प्यारा हमारा ये डिज़ाइन है, लेस के साथ हमने इसको डिज़ाइन किया है। कोई इसमें हैवी लेस यूज़ नहीं किया, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चौड़ी लेस पसंद है तो आप वो भी लगा सकते हैं। अभी ये हमने जो एक्स्ट्रा लेस है उसको हमने यहाँ पे कट कर दिया है। अब दूसरी साइड से भी हमने सेम इसी तरह से ही यहाँ पे लेस को लगा देना है। ये जो आपको दूसरी सिलाई नज़र आ रही है ट्रायंगल वाली, इसी के ऊपर भी हमने जो है यहाँ पे सिलाई अच्छे से जो लेस को लगा देना है। अच्छे से लेस लगाने के बाद ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी होगा। अब ये मेरे पास एक और लेस है, इसको भी हमने जो है अपनी ये जो पिंटिक्स वाली पट्टी है इसके ऊपर मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये देखें जी, इस तरह से पिंटिक्स वाली पट्टी के ऊपर ही हमने यहाँ पे लेस को लगाना है और बारीक वाली ये जो लेस की किनारी होती है इसी के ऊपर ही हमने जो है यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें, इसी तरह से हमने बिल्कुल लेस को यहाँ पे सेट करते जाना है और इसकी बारीक वाली किनारी के ऊपर ही जो है सारी यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। अच्छा, इस सिलाई के बाद हमने एक और फैब्रिक पट्टी यहाँ पे यूज़ करनी है, वो भी आपने देख लेनी है। ये हम इसकी बैक साइड को किस तरह से कवर करते हैं। अब ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे जो है वो लेस लगा दी है। ये लेस कम पड़ गई थी, थोड़ी सी लेस मैं आपको यहाँ पे और भी लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे और जोड़ लगा दिया है लेस का। इसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर देना है और एक्स्ट्रा लेस मैं यहाँ से कट कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पे जो है लेस लगा दी है। एक्स्ट्रा लेस मैं यहाँ से कट कर दूँगी, धागा भी हमने यहाँ से कट कर देना है। अब ये देखें, इस तरह से हमारी लेस यहाँ पे लग चुकी है। अब ये मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है, इसको हमने इस तरह से रखना है और उल्टी साइड से ही हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये जो अभी हमने सिलाई लगाई है लेस वाली, इसी के ऊपर ही हमने दोबारा से जो है वो ये इस तरह से सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इस तरह से इससे हमारा डिज़ाइन नीट बनता है और लेस भी हमने हमारी बराबर आता है, कहीं से छोटा या बड़ा साइज़ उसका नज़र नहीं आता। सेम एक ही साइज़ में हमें हमारी जो लेस है वो रेडी होती है। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से हमने सिलाई लगा दिया। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसका धागा कट कर दिया। इसको मैं सीधा कर देती हूँ, सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने इसको यहाँ पे अच्छे से सीधा कर लेना है। हाथ की हेल्प से मैं इसको यहाँ पे अच्छे से प्रेस कर दूँगी, आप इसी से भी इसको प्रेस कर सकती हैं। ये देखें, इस तरह से। अब ये जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैं यहाँ से सारा कट कर दूँगी। अच्छे से हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद इसको मैंने प्रेस भी कर दिया है। अब इस पट्टी को हम एक तरफ से रख देते हैं, ट्रायंगल वाली पट्टी को। अब इसको हमने यहाँ पे रख के इसके ऊपर सिलाई लगानी है। अच्छा, इस सिलाई के साथ हमने ट्रायंगल वाली पट्टी भी इसके साथ ही डिज़ाइन करनी है, तो वो भी आपने देख लेना कि किस तरह से हम उसको यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, इस पट्टी के ऊपर हमने जो है यहाँ पे अच्छे से सिलाई लगा देनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ। इसी तरह से मैं इसके ऊपर सारी यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अच्छे से हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। फिर उसके बाद ट्रायंगल वाली पट्टी भी हमने जो है यहाँ पे इसी के ऊपर ही डिज़ाइन करनी है, तो आपने लाजमी से देख लेने कि किस तरह से हम वो पट्टी को इसके ऊपर डिज़ाइन करते हैं। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा इस तरह से कट कर दिया है, इसको सीधा कर देती हूँ। हाथ की हेल्प से इसको मैं अच्छी तरह से इस तरह से जो प्रेस कर देती हूँ। ये देखें, अच्छे से हमने इसको यहाँ पे प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद इसका ये जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा, ये मैं यहाँ से कट कर दूँगी। कटिंग करने के बाद अब ये मेरे पास जो पट्टी है ट्रायंगल वाली, उसको हमने इसके ऊपर, ये देखें, इस तरह से हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। थोड़ी सी हमारी ये जो अभी सिलाई लगाई है उसी के नीचे हम यहाँ पे इसको रखेंगे। ये देखें, इस तरह से। अब इसी के ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे ग्लू लगा के भी इसको अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। मेरी ग्लू ख़त्म हो गई थी और वैसे भी हमारे ये रील का काम होता है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह से हमने इस पट्टी को यहाँ पे सीधा रखना है। अगर आप चाहें तो आप इसी तरह से यहाँ पे इसको अच्छी तरह से ग्लू से भी इसको फिक्स कर सकते हैं पट्टी को। उसके बाद आपने जो है इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। पिन अप भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे आपने वैसे ही करना है। अब इसका धागा मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। धागा कटिंग करने के बाद आप दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से सिलाई लगा देनी है, जिस तरह से हमने पहले साइड से लगाई है। बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई है उसी बिल्कुल किनारे के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारी जो लेस है वो भी इसी अच्छी तरह से जो है उसके ऊपर भी स्टिचिंग हो जाए। अच्छे से हमने इसको यहाँ पे जो है इसी तरह से सिलाई लगा दी है। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद अब इसका हमने धागा कट कर देना है। धागा कटिंग करने के बाद अब इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है पल्स की, तो वो भी आपने देख लेना कि किस तरह से हमने यहाँ पे पल्स की डिज़ाइनिंग करती हैं और लेस हमारी कैसे नज़र आएगी। ये देखें, इस तरह से। अब हमने इन ट्रायंगल को इस तरह से यहाँ पे इसके कोने के ऊपर 1-2 स्टिच लगा देने हैं। ये देखिए, आपने थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद मैं इसकी बाकी जो स्टिचिंग है वो मैं बाद में कर लूँगी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसके ऊपर पल्स लगानी है। 1-2 टाँके मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगी अच्छी तरह से। उसके बाद हमने इसके ऊपर पल्स लगानी है, तो ये देखें, इस तरह से ये मेरे पास पल्स है, इसको हमने इसी के ऊपर लगाना है। पल्स लगाने से डिज़ाइनिंग जो है हमारी और भी अच्छी और खूबसूरत हो गई है। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पर जो है एक पल्स लगा दिया है। अब इसी तरह से हमने दूसरे कोने को भी पकड़ना है, लेकिन इसके ऊपर हमने 2-3 लाजमी से है जो टाँके लगा देने हैं। अच्छी तरह से इनको हमने सेव कर लेना है और उसके बाद ही हमने इसके ऊपर पल्स लगाना है। याद रहे कि पल्स हमने यहाँ पे अच्छी तरह से 1-2 टाँके लाजमी से लगा देने हैं, नहीं तो वॉश करने के बाद ये पल्स उतर जाते हैं और डिज़ाइनिंग हमारी एकदम रफ हो जाती है। तो इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे पल्स को अच्छी तरह से अटैच कर लेना है, 2-3 टाँके अच्छे से लगा देनी है। उसके बाद हमने इसके ऊपर पल्स लगाना है। एक और मैं आपको यहाँ पे पल्स लगा के दिखा देती हूँ। उसके बाद ऑफ कैमरा मैं सारी यहाँ पे जो है वो स्टिचिंग कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से एक और भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन यहाँ पे बन के रेडी होगा। यहाँ पर भी हमने 1-2 टाँके जो है यहाँ पे लाजमी से लगा देने हैं।
ये देखें जी इस तरह से। अब यहाँ पर भी मैं यहाँ पे पर्ल्स लगा दूँगी। अच्छा, पर्ल्स बहुत सी किस्म के होते हैं, छोटा बड़ा साइज़ होता है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से साइज़ भी रख सकते हैं। अगर बड़ा साइज़ है तो बड़े साइज़ से, छोटा साइज़ पसंद है तो छोटे साइज़ भी लगा सकते हैं। अब इसी तरह से हमने जो है यहाँ पे अपनी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर दी है। ये मेरा खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। ट्राउज़र पर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग अच्छी लगती है। अगर आप इसे दामन और स्लीव्स पर बनाएंगे तो उसके ऊपर भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। कलर कंट्रास्ट भी इसका बहुत अच्छा है। इस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके साथ एक नए से नया डिज़ाइन शेयर करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि ऐसा डिज़ाइन शेयर करूँ जो आपको बिल्कुल भी ईजी लगे और मुश्किल ना लगे। ये देखें इस तरह से हम आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करते हैं। दोनों साइडों से मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से डिज़ाइन पहनने में अच्छा लगेगा। ये देखें जी इस तरह से। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हैं इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।